गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने संपर्क तथा असंपर्क बल के बारे में जाना। आज हम संतुलित और असंतुलित बल के बारे में जानेंगे, जिसको हम अनबैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। तो उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है। क्या किया है, मैंने एक पुट्ठे का खोखा लिया है, यहाँ पर लिया है, और उसे क्या किया, डोरी से या फिर मजबूत धागे से बांध दिया है, और उसको क्या किया है, समतल पृष्ठभाग वाले मेज पर यहाँ पर रख दिया है। और फिर क्या किया है, मैंने दोनों सिरों के पलड़े की ओर उस पर क्या किया है, समान वस्तु रखी। यानी कि ये जो खोखा है उसको मैंने क्या किया, डोरी से बांध दिया, और दोनों साइड पर क्या किया, जो पलड़े है उस पर क्या किया, दोनों पर मैंने समान वस्तु रखी, जिसकी वजह से क्या हुआ, पलड़े में समान द्रव्यमान होने पर क्या हुआ कि वहां पर समान गुरुत्वीय बल क्रियाशील होता है। क्या होता है, यहाँ पर दोनों भी जगह क्या है, समान वस्तु होने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पर समान द्रव्यमान है, जिसकी वजह से यहाँ पर समान गुरुत्वीय बल क्रियाशील होता है, जिसको ही हम कहेंगे कि संतुलित बल क्रियाशील होता है, जिसको ही हम संतुलित बल कहेंगे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो मेज पर जो है खोखा, एक साइड में भार को क्या किया, कम किया, और दूसरे साइड में भार ज्यादा लिया। यानी कि किसी पलड़े में अधिक द्रव्यमान होने पर क्या हुआ कि अधिक द्रव्यमान वाले पलड़े की दिशा में सरकने लगता है। क्या हुआ कि ये जो मेज यहाँ पर समान बल था, जिसकी वजह से ये जो पलड़ा है एक ही जगह पर स्थिर था, क्योंकि दोनों पर भी समान बल था, पर जिसको हम बोलेंगे द्रव्यमान। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक पलड़े में मैंने कम भार वाली वस्तु रखी और दूसरे पलड़े में ज्यादा भार वाली वस्तु रखी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जिस जगह ज्यादा भार है तो वहां पर ये जो खोखा है वो उस साइड में क्या हुआ, सरकने लगा। यानी कि क्या हुआ कि अधिक द्रव्यमान होने पर क्या हुआ, अधिक द्रव्यमान वाले पलड़े की दिशा में वो जो है खोखा वो सरकने लगा, जिसे ही क्या बोलेंगे हम, असमान बल होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर असंतुलित बल क्रियाशील होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, इसको हम संतुलित बल कहेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये समान है क्या, नहीं, एक जगह पर भार कम है तो एक जगह पर भार ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर असंतुलित असमान बल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर असंतुलित बल क्रियाशील होता है, जिसकी वजह से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि बल यह क्या है, परिणाम है तथा दिशा, इन दोनों को व्यक्त करता है, और ये क्या है, सदिश राशि है। ठीक उसी तरह अगर किसी वस्तु पर एक ही दिशा में अगर अनेक बल लगाने पर उनके योगफल के बराबर उस वस्तु पर क्या होता है, बल प्रयुक्त होता है। अगर दो बल है और एक ही वस्तु पर परस्पर विपरीत दिशा में लगाए जाए तो क्या होगे कि उनके अंतर के बराबर उस वस्तु पर प्रयुक्त बल क्या होता है, प्रयुक्त होता है। और क्या है कि ये जो बल है, बल के कारण क्या होते हैं, स्थिर को गति प्राप्त होती है। जैसे कि हमने देखा है यहाँ पर खोखा समान बल होने के कारण उसमें गति आई क्या, नहीं, पर यहाँ पर भार एक साइड में ज्यादा होने के कारण इस जो खोखा है उसको गति मिली, हाँ, और जो कि इस साइड में सरकने लगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि बल के कारण क्या है कि स्थिर पिंड को गति प्राप्त होती है, और गतिशील पिंड की चाल तथा दिशा भी बदलती है। यानी कि उसकी दिशा भी बदल गई, पहले यहाँ पर था अब क्या हो गया, ये यहाँ पर आ गया। यानी कि उसकी चाल भी बदल गई और उसकी दिशा भी बदल गई है। यानी कि उसी प्रकार क्या होता है कि गतिशील वस्तु को स्थिर करने के लिए भी बल की आवश्यकता होती है, और बल के कारण ही क्या होता है कि वस्तु का आकार बदलता है। जैसे हम आटा गूंथते हैं तो आटा
के गोले जब हम बनाते हैं तो उसके लिए भी हमें बल लगाना पड़ता है, और जिसके कारण क्या होते हैं, उसके आकार में परिवर्तन होता है। ठीक उसी तरह जो कुम्हार है वो मटके से मिट्टी से घड़ा बनाता है, तो वो क्या करता है, उसको एक विशिष्ट आकार देता है, और विशिष्ट आकार देने के लिए वो क्या करते हैं, विशिष्ट समय पर क्या करते हैं, दिशा में, उस दिशा में क्या लगाता है, बल लगाता है, जिसकी वजह से घड़ को वो दिशा प्राप्त होती है और वो आकार प्राप्त होता है। तथा रबड़ को खींचने पर क्या होता है, उसका प्रसरण होता है। इस तरीके से अलग अलग बल के हमने उदाहरण बताए हैं। यहाँ पर ये संतुलित और असंतुलित बल पूरा होता है।